वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने वाले कि निफ्टी उफ्टी मंडे को किस तरह से काम कर सकता है, इसके साथ हम एक वीकली व्यू भी देखने वाले हैं कि वीकली चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो लास्ट वीक अगर मैंने मेरा वीडियो आपने देखा होता तो मैंने लास्ट वीक आपको कहा था कि ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल ये इसे देख, यहाँ पे हमने देखा ही नहीं था, हमने इस कैंडल को देखा था, हम इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। जब हमने लास्ट वीक हमने क्या कहा था, अगर इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बड़ी देखने को मिल सकती है। अगर इसे ब्रेक करेगी तो एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मार्केट ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, एक बड़ी कैंडल यहाँ पे खड़ी कर दी है। तो इस वीक में क्या हो सकता है, मार्केट में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्केट में अगर देखेंगे तो सपोर्ट मार्केट ने एग्जैक्ट सही जगह से सपोर्ट यहाँ पे लिया है। मार्केट ने ए मार्केट के पास एक सपोर्ट था, तो ए मार्केट ने यही से सपोर्ट लिया है। मार्केट थोड़ा सा पुल बैक कर सकती है इस वीक के अंदर, अगर हम यहाँ पे देखते तो अगर हम यहाँ पे सपोर्ट, अगर मार्केट के पास अगर नेक्स्ट सपोर्ट देखते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ आता है। मतलब मार्केट ने जो ये बैंड बनाया है ना, यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल टाइम मार्केट यहीं पे रुकी थी। तो ये आगे चल के अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे ना, तो इस तरह से मार्केट के लिए ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है मार्केट। यहाँ भी हमने क्या पैटर्न, यहाँ पे ए पैटर्न हमने मार्केट के अंदर देखा था। तो मार्केट इस पैटर्न को कर यहाँ पे अगर मार्केट इस पैटर्न को अगर देख करेगी तो इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं करेगी, इससे एक मार्केट फुल बैक ले सकती है। लेकिन अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो मार्केट फिर से इस जोन के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। मतलब 16,000 से लेकर अगर हम नीचे की देंगे 15,500, मतलब ये 500 की रेंज है, 500 पॉइंट की ये रेंज है। 16,000 से लेकर 15,500 तक की रेंज है। यहाँ पर एक मार्केट का सपोर्ट है। ये सपोर्ट मार्केट के लिए बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ने बाउंस देखा है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे ना, मार्केट ने ये जो बैंड बना है ना मार्केट के लिए, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट इतनी जल्दी वो मार्केट उसे ब्रेक नहीं कर पाएंगी। मतलब इस वीक हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 16,000 तक फॉल देख रहे हैं। अगर मार्केट 16,000 से लेकर 15,500 तक मार्केट के अंदर हम यहाँ पे फॉल देख रहे हैं। मार्केट इसके नीचे इस वीक में हमें जाती हुई नजर नहीं आएगी। तो ये होगा हमारा वीकली व्यू। वनडे के चार्ट पे चलो देखते हैं वनडे के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। वनडे के चार्ट पे यहाँ पे मार्केट ने कुछ पैटर्न तो यहाँ पे हमें कोई दिख नहीं रहा है। अगर हम पीछे देखते तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने पिछली बार भी मार्केट ने यही से सपोर्ट लिया था, अभी मार्केट उसी जगह पे खड़ी है। यही से भी हमें एक अच्छा खासा पैटर्न देखने को मिल रहा है। इन्वर्टेड हेड और शोल्डर को इस दे सकते हैं। तो मार्केट ने ये जो कैंडल यहाँ पे मार्केट ने बनाई है, एक पॉज कैंडल हम इसे कह सकते हैं। एक कैंडल कोई भी ट्रेंड डिसाइड नहीं कर रही है, क्योंकि एक डोजी टाइप कैंडल है। डोजी टाइप कैंडल जब इस तरह से बनते हैं ना, तो कुछ भी मोमेंटम डिसाइडेड नहीं रहता है। क्योंकि अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट निकलेगी तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल खड़ी करेगी, अगर लो के नीचे निकलेगी तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक रेड कैंडल खड़ी कर देगी। तो एक डिसाइड नहीं कर रही है कि कौन सा ट्रेंड यहाँ पे मार्केट दिखा सकती है। तो एक डोजी टाइप की कैंडल है। तो चलो 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हमें किस तरह से मंडे को काम करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 5 मिनट का चार्ट लगा गया है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पे देख सकते हैं मार्केट ने एक बॉक्स के अंदर काम किया है। हमने क्या क्या था कि अगर मार्केट हमने इस लो को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया था। हमने क्या कहा था, इस लो को अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो हमारा टारगेट 16,450 तक रहेगी। मार्केट एग्जैक्ट हमारे टारगेट के आसपास ऊपर है। फिर कुछ ट्रेड बचता नहीं है। क्यों बचता नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। मार्केट की यहाँ पे देखिए रुक रुक के यहाँ पे मार्केट में सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है हमें। तो मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग चल रही है। यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा वो लोग जरूर यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी फार यहाँ पे करेंगे। तो इसकी वजह से इतना अच्छा मोमेंटम वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बड़े गैप डाउन के बाद फिर किसी का यहाँ पे हिम्मत भी नहीं हो जाती कि वहाँ पे पुट
को बाय कर ले। तो इसी वजह से इतना अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है हमें, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन यहाँ पे अगर मार्केट दिखाती। तो ये आज नहीं हुआ, इससे पहले अगर आप चार्ट को देखेंगे ना, यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे अगर मैं चार्ट देखूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन दिखाया, मार्केट ने इतना अच्छा मोमेंटम नहीं दिया, मार्केट बस एक ही रेंज में यहाँ पे रही। इस तरह से मार्केट दिख कर रही है। मार्केट गैप अप, अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप दिखा रही है ना, वहाँ पे भी मार्केट में इतना अच्छा मोमेंटम नहीं आ रहा है। मार्केट में अगर 200 पॉइंट का या 150 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन मार्केट दिखाती है, तो मार्केट के अंदर उतना अच्छा मोमेंटम वहाँ पे बचता नहीं है। हाँ, अगर मार्केट 50 पॉइंट का 100 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन दिखा दे या फ्लैट ओपन हो जाए, तो हमें एक अच्छा खासा, अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता। मार्केट ओपन ही हमारे टारगेट के आसपास हुई, मार्केट क्लोज ही हमारे टारगेट के आसपास हुई, मतलब हमने लेवल ठीक निकाला था, लेकिन मार्केट की ओपनिंग की वजह से वहां पे पूरी गड़बड़ हो गई, वरना हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता। फिर हमने कुछ यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, मार्केट को अवॉइड करना ही हमने यहाँ पे ठीक समझा। तो इस कभी कभी क्या हो जाता है, मार्केट को छोड़ना भी आना चाहिए। ये नहीं कि बस हर दिन ट्रेड करो, करते जाओ, बस लॉस करो, प्रॉफिट करो, ये नहीं। हाँ ठीक है, हमने एक प्लान किया था कि हम यहाँ अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी तो हम एक पी इक्वेशन लेंगे। मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुली, हमारे टारगेट के आसपास खुली, फिर इतना अच्छा ट्रेड बचता नहीं, 2 दिन से मार्केट के अंदर सेलिंग का प्रेशर है, तो यहाँ पे थोड़ी फॉर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर मार्केट ये एक वोलेटाइल मूवमेंट क्रिएट कर सकते। तो इस ऐसे मार्केट में ट्रेड करने से अच्छा है एक दिन छुट्टी ले लो। तो मार्केट के साइकोलॉजी को भी हमें समझना चाहिए, सारे पॉइंट हमें देखने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट क्यों हुई। तो आरबीआई की पॉलिसी यहाँ पे आई थी, आरबीआई ने रेट हाई किए थे। जो मैंने लास्ट वीक भी मैंने आपको क्या किया कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो मार्केट में जो बड़े बड़े बैंक होते हैं जो पैसा डालते हैं, डीआईज वगैरह, तो उनका पैसा वहां से थोड़ा निकल रहा है। जो आरबीआई वहां पे रेट हाइक किया है, तो इसकी वजह से यहाँ से पैसा थोड़ा निकल रहा है मार्केट में से। सो इसकी वजह से इन्फ्लेशन थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाए, तो इसकी वजह से गिरावट आ रही है। तो बिल्कुल भी घबराने की यहाँ पे जरूरत नहीं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि अगर आपके पास अच्छा स्टॉक है उसे एवरेज करो, बहुत ही अच्छा मौका है आपको। अगर मार्केट गिर रहे तो इन्वेस्टर को, या अगर आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहते हैं तो यही एक मौका है। आप थोड़े क्वांटिटी में अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे बना सकते हो, या अपने पोर्टफोलियो के अंदर अगर स्टॉक है तो उन्हें एवरेज कर सकते हो कम प्राइस में। तो चलो देखते हैं कि मंडे को मार्केट किस तरह से काम कर सकती है। मंडे को अगर देखेंगे तो मार्केट ने एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे कामकाज किया है, तो डेफिनेटली हम हर बार मैं कहती हूँ कि अगर मार्केट एक बॉक्स के अंदर बंद है तो हमें कुछ नहीं करना है, उस बॉक्स को ब्रेक करने का वेट करना है, कुछ नहीं करना। लेकिन मार्केट इतनी आसानी से ट्रेड देगी नहीं यहाँ पे। तो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, इस हाई को निकलती है। अगर हम इस हाई को देखेंगे क्या है यहाँ पे, अगर देखेंगे 16,483, 16,485 हम ले लेते हैं। इसके ऊपर हम सी की पोजीशन ले सकते हैं। अगर हम इस यहाँ पर अगर लो देखेंगे हम इसका, यहाँ पे नीचे की तरफ 16,343, इसके नीचे पीक की पोजीशन हम लेंगे। 2 लेवल हमारे रहेंगे, इन 2 लेवल के नीचे पी की पोजीशन लेके इस लेवल के ऊपर हम सी की पोजीशन लेंगे, चाहे मार्केट गैप अप हो कैसे ओपन हो। पर लेकिन क्या हो जाता है, मार्केट क्या कर रही है कुछ दिनों से, यहाँ पे अगर हमने एक लेवल ड्रॉ कर ली, यहाँ पे हमने एक लेवल ड्रॉ की, मार्केट ओपन हो जाती है गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेती है और फिर से अपने ओपनिंग प्राइस को अगर निकालती है, तभी हम सी की पोजीशन लेगी। ये नहीं कि मार्केट ने रेंज ब्रेक की कि चलो तुरंत हम यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन ली। क्या हो रहा है ना, मार्केट बहुत ज्यादा एसएल हिट कर रही है। इसके पहले मार्केट ने ऐसा किया कि मार्केट ने रेंज बनाई, इसके ऊपर निकली मार्केट, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर से इस रेंज के अंदर आई है। तो इसीलिए ऐसा करना है कि हमें इस रेंज को हमें ड्रॉ करके रखना है। और मार्केट गैप अप अगर खुल जाती है और इस रेंज को अगर रिट्रेस करके फिर से ऊपर निकलती है अपने ओपनिंग प्राइस से, फिर ही हम यहाँ पे सी की पोजीशन लेंगे। अगर छूटती है मार्केट, और छूट जाए, जल्दबाजी में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने। मार्केट ने बहुत ही यहाँ पे वोलेटाइल मोमेंटम हो रहे हैं, तो वहाँ पे एसलिस्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए सेफ ट्रेड करना ही यहाँ पे
हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो इसे अगर गैप अप के केस में ये करना है, अगर इससे सब नीचे आते थे आ जाते हैं तो उसे आने देना है। फिर आप इस यहाँ पे पी की ऑप्शन जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट इस पॉइंट के अंदर आते हैं तो वहाँ पे आपका एक और 20 पॉइंट का एसएल रख के पी की ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, अगर मार्केट इससे ब्रेक कर रही है तो। उसी तरह मार्केट अगर गैप डाउन खुल रही है, इसके नीचे नीचे गैप डाउन खुल रही है मार्केट, तो हम एक अप का वेट करके पी के बारे में सोचेंगे। फिर हम थोड़ा सा सी को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। मार्केट को अगर हम देखेंगे तो सेल ऑन राइज की मार्केट होगी, मार्केट ऊपर जाती है फिर से एक सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, थोड़ी ऊपर गई फिर से सेलिंग का प्रेशर मार्केट के अंदर आ रहा है। तो मेक श्योर कीजिए कि वहाँ पे आप ज़्यादा यहाँ पे जल्दबाजी में ट्रेड ना करें, वेट कीजिए मार्केट को सेटल। खुलते ही ट्रेड लेने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, हमें थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने देना है, उसके बाद यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर हम यूएस को मार्केट को देख रहे थे, यूएस की मार्केट तो वहाँ पे क्रैश हो रही है, वहाँ पे बहुत ज्यादा वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये 2 पॉइंट ड्रॉ करके रखे, लो के नीचे हमें पी लेना है, इसके ऊपर सी लेना है, लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद इसे ब्रेक करेगी। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, इसे सपोर्ट लेके फिर से अपनी ओपनिंग प्राइस को निकालती है, तभी हम सी की पोजीशन लेंगे। उसी तरह अगर गैप डाउन खुलती है एक अप का वेट करके, फिर से हम यहाँ पे पे के ही बारे में सोचेंगे। मतलब मार्केट ऊपर ओपन होगी तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा, मार्केट नीचे हो गई तो मार्केट के लिए रजिस्टर का काम करेगा। अगर मार्केट ओपन हुई तो इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे, तुरंत हम पे की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट नीचे खुल के इस रजिस्टर को अगर ब्रेक करेगी तो हम सी के बारे में नहीं सोचेंगे, फिर मार्केट को ऊपर आने देंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज की मार्केट है। तो वहाँ पे हम गैप डाउन के केस में हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे यह देखिए एक ईओ है, अगर यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, एक लो लगाया, फिर मार्केट ने एक हाई लगाई, ये हमने मार्क किया। मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, बहुत सारे लोग यहाँ पे पी की पोजीशन ली होगी, मार्केट तुरंत ही उनका एसएल को हिट कर दिया। तो इस तरह से अगर मार्केट गैप डाउन और गैप अप खुल रही है ना, वहाँ पे जल्दबाजी में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। 1 घंटा मार्केट को देना ही देना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मार्केट हमारे हाथ से चाहे 1 घंटे के अंदर ऐसे क्यों ना आ जाए, 1 घंटा देना है। कि अगर आपको यकीन नहीं हो ना तो आप पिछले चार्ट देखो कि मार्केट अगर गैप डाउन और गैप अप हो रही है तो मार्केट ने किस तरह, मार्केट ने हर बार क्या किया, अपने लो को ब्रेक करके फिर से मार्केट ऊपर आके ऐसे हिट कर दिए। तो इस तरह की मार्केट कर रही है, तो ध्यान से काम करना। तरफ हम अगर टारगेट देखेंगे तो नीचे की तरफ मार्केट के पास 16,200 के आसपास तक मार्केट आ सकती है। अगर नीचे आने ये तो मार्केट जैसे ही लो ब्रेक करेगा 16,200 तक मार्केट आ सकती है। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो एक गैप फिलिंग का एरिया है ना, वो मार्केट कंप्लीट कर सकती है। मतलब ऊपर की तरफ 16,650 के आसपास एक रजिस्टर खड़ा है मार्केट के लिए। ऊपर चलती है तो यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठेंगे, नीचे आती है तो 16,200 तक हम बैठ सकते हैं। तो ये नहीं कि यहाँ पे बैठे यहाँ ही निकली, ये नहीं है, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वहाँ पे मैच करना है। अगर आपने 20 पॉइंट की रिस्क ली है तो वहाँ पे 1:3 की आपका वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए, चाहे तो आप 1:2 भी रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे मान लो इस लेवल तक बैठ गए, मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंची, तो मान लो अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको दिख रहा है, लेकिन आप नहीं ये 16,200 तक मैं बैठूंगा, मार्केट वही से रिवर्स हो गया, आप बस देखते रहेंगे। ये गलती कभी नहीं करनी। अगर हम एक बार प्रॉफिट में आ गए तो उस प्रॉफिट को नहीं जाने देना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा कि अगर अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए तो वहाँ पे एसएल को ट्रेल करते जाना है। अगर मार्केट घूमकर हमारे ट्रेलिंग एसएल को हिट कर देते वहां से निकल जाना है, जितना प्रॉफिट है उससे लेना है। ये नहीं कि बस यहाँ बैठे यहीं पे निकलेगी तो नहीं मैं यहाँ बैठूंगा फिर मैं 16,200 तक निकलूंगा, यहाँ तक की टारगेट है, ऐसा नहीं करना है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।